आगे प्रसंग आता है स्वप्न लीला। श्री राधे को कभी भी श्री कृष्ण के विरह में नींद नहीं आई है, ये ध्यान रखना। नींद आना प्रेम में दोष है। भक्त कभी सोता ही नहीं। कहते हैं ना, सारी सारी रात तेरी याद सताए। तो भक्त को सारी रात अपने प्यारे की याद सताती है और उस प्यारे के विरह में भक्त को मूर्छा आ सकती है, लेकिन नींद नहीं आ सकती। और उस मूर्छा में भी भक्त का तार अपने प्यारे से टूटता नहीं है, जुड़ा रहता है। नींद में तार टूट जाता है, मूर्छा में तार नहीं टूटता। श्री राधा ने मूर्छा अवस्था में स्वप्न देखा कि मैं श्रृंगार सजकर निकुंज में बैठी हूँ और अचानक श्याम सुंदर आए। श्री कृष्ण बोले, प्यारी जू, अभी कोई सखी नहीं आई? राधे कहती है, सब सेवा की सामग्री जुटाने में पड़ी है। कृष्ण कहते, चलो हम दोनों युगल पुलिन विहार करते हैं। किशोरी श्याम की बाहों में समा गई। दोनों युगल गल बहिया डाल यमुना पुलिन पर आए। यमुना हर्ष से भर गई, बड़ी बड़ी लहरों से उनका स्वागत करने लगी। दोनों थोड़ी देर यमुना पुलिन में बैठे, अभी भी सखियां न दिखी। तब श्याम ने कहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी नौका लेकर आया। राधा हंसी, बोली, और केवट को? कृष्ण कहते हैं, अपनी नैया का केवट मैं आप ही हूँ। कहकर जाते जाते राधिका के गालों पर चुटकी ली और मद भरी तिरछी नैन नजर कर हंसते चल दिए। राधे वहीं बैठ अपने प्राण धन का अनुराग, लाड़, प्यार सोच के मुग्ध हो रही थी। श्री कृष्ण नाव लेकर आए। प्रिया का कोमल कर पकड़ पहले नाव में बिठाया, फिर स्वयं आ गए। पतवार चलाते राधे के नैनों में झांक रहे हैं। पतवार कितनी देर उनके मृदुल करों में रह सकी, वह भी नहीं जानते। एकाध बार खेने पर ही नौका आदेशानुगामिनी सेविका की भांति उन तरल तरंगों पर मंद गति से बढ़ती जा रही थी। और प्रियतम श्री राधा को झकझोरते हुए कहने लगे, देखो तो देखो, जो तुम चाहती थी वही हुआ। जानती हो, आज पूरे 17 दिन के बाद यहाँ एकांत मिला। प्रिया जी मुस्कुराई, बोली, जो बात मुझे कहनी चाहिए वह आप कह रहे हो। यानी एकांत आपने चाहा था। अपनी चालाकी मेरे सिर पर न थोपो। कृष्ण ने अपने पास को कसते हुए कहा, चालाकी? चालाकी का तो नाम तक को भी परिचय नहीं है मुझसे। चलो चालाकी का पाठ, प्रथम पाठ आज से ही आरंभ सही। श्री राधा कहना तो बहुत चाहती थी, पर श्रृंगार और प्रणय पगे विशाल नैनों ने उन्हें न जाने कौन सा मद पिला दिया कि उनमें बोलने की सामर्थ्य ही न रही और वह उसी प्रकार मुक्त मौन रह गई। सहसा प्रियतम को ख्याल आया कि मेरे पीत पट की जरीदार किनारी श्री राधे को चुभ रही होगी। उन्होंने धीरे धीरे पीतपट सरकाया। अब राधा चौकी, बोली, यह क्या कर रहे हो? प्रियतम कुछ नहीं बोले, केवल मुस्कुराए, पर पट खींचने में उनकी किनारी श्री राधे के वाम बाहु में कुछ जोर से घिसट गई और उनको खरोच का चिन्ह बन गया। प्रियतम इस बात को न जान पाए। श्री राधा को कुछ चुपता सा लगा, पर वह चुप ही रही। उधर अब श्री राधा को भी यह ध्यान आया कि मेरी स्वर्णमाला और मोती हार प्रियतम को कष्ट दे रहे होंगे। उन्होंने चाहा कि मैं यह उतार कर कहीं रख दूं, पर प्रियतम पास इतना सबल था कि वो ऐसा न कर सकी। उन्होंने प्रयास किया, पर प्रीतम की चंचलता भरी हंसी ने उन्हें रोक दिया। प्रिय बोले, अब नहीं छूट सकती, अब तो बंदी हो बंदी। राधिका मुस्कुराई, धीमे स्वर में बोली, पर दंड बंदी कर्ता को मिल रहा है। न विश्वास हो तो जरा अपने वक्ष पर देखो, भला यह कौन सा न्याय हुआ। अब प्रियतम जान गए कि राधिका जी क्या करना चाहती थी। उन्होंने हंसकर कहा, यह दंड बंदी को नहीं, बंदिनी को भी है। अब बताओ, दोनों के दंड का प्रतिकार कैसे हो?
राधिका सकुचा गई और अपना मुख फिर प्रीतम के वक्ष में छिपा लिया। कृष्ण उनका मुख उठाते हुए बोले, तुम्हारा मुख छिपाना साक्षी है कि तुम सचमुच बंदिनी हो, इसीलिए दंड की अधिकारिणी भी हो। उस दंड का प्रतिकार इस दंड से होगा। कौन सा दंड? श्री कृष्ण ने अपनी और राधिका की मालाएं और अन्य आभरण भी उतार दिए। फिर प्रियतम उस आभरण रहित सौंदर्य में खो गए। उस स्थिति में उन्होंने क्या किया क्या नहीं, यह कौन जान सके। उसकी साक्षी यमुना की तरल लहरिया है, पर उन्हें वाणी नहीं है। यह विहार कब तक चलता रहा, यह भी अज्ञात है। आप हो सकता है इसका अर्थ देह के मिलन की कथा तक ले, पर हम उससे ऊपर उठे हुए हैं। उससे ऊपर का भी अर्थ घटाते हैं कि मिलन में किसी भी चीज का अवरोध नहीं चल सकता। जीव ईश्वर के मिलन में भी जीव ईश्वर भाव का, अहंकार का भी अवरोध नहीं चल सकता। सभी आभरण हटाने पड़ते हैं, तब शुद्धात्मा परमात्मा रूप सागर से एक हो सागर हो जाती है। श्री कृष्ण सच्चिदानंद ब्रह्म है। वह अपनी आनंद स्वरूप आह्लादिनी शक्ति श्री राधे में खो गए का अर्थ है स्वस्वरूप समाधिस्थ हो गए। और समाधि के आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। अरे मैथुन क्रिया के आनंद का भी वर्णन नहीं हो सकता। अतः संभोग से समाधि की और उठना है। तुच्छ देहजन्य आनंद से स्वस्वरूप से राधा कृष्ण के आनंद में उठो। उस समय के काल का भी पता नहीं चलता। वह अवस्था ईगो रहित समय रहत की है। जब दोनों अपराधी मधुर मादक दंड भोग कर अपनी होश में आए तो रात्रि लगभग हो चुकी थी। अब भ्रमित और थकित दोनों लुटेरे वापिस लौटे। नौका दूर निकल चुकी थी। जब लौटकर तट पर आए तो ब्रह्म बेला का समय था। इसका मतलब आप सोचिए कि साधक का ध्यान जरूरी नहीं है कि ब्रह्म मुहूर्त में ही लगे। पूरी रात भी वो समाधिस्थ रह सकता है और ब्रह्म वेला में उसके नेत्र खुल सकते हैं। तो ब्रह्म वेला का समय था। श्री राधा का भय था कहीं सखिया जल भरने अभी न आ जाए। उनके विविध प्रश्नों के उत्तर कैसे दूंगी, उनसे क्या कहूंगी। उन्होंने भय आशंका से प्रियतम की ओर देखा। वो खिलखिलाए और बोले, बस डर गई? आओ मैं उपाय बताऊं। तुम मेरे साथ सामने के कुंज में चलो। यहाँ सखिया राधे को ढूंढ रही थी। न मिलने पे सोचा कई दिन के बाद आज चंद्रिका छिटकी है, अतः वे लेटी पर नींद न आई। रात भर प्रिया प्रीतम की विविध केली क्रीड़ा की कल्पना में मग्न रही। अभी दिन पूरी तरह निकला भी न था कि वह वन जाने अकुला उठी और वहीं जमुना किनारे के निकुंज की ओर चली। यहाँ राधा कृष्ण के संग सामने के निकुंज में जाते बोली, अब ठीक ठीक उपाय बताना, प्रयास में बात ना उड़ा देना। श्री कृष्ण यह सुनकर जोर से हंस पड़े। उनका हास सारे वन में छा गया। सखियों ने प्रीतम का उच्च हास सुना। वे जान गई कि ये दोनों अनुरागी वहीं कहीं आसपास में हैं। वे सब उस ध्वनि का अनुसरण करती हुई उसी कुंज में जा पहुंची। प्रियतम ने उनकी नुपुर ध्वनि सुन ली, अतः वह चुपचाप दूसरे मार्ग से निकल गए। राधिका अकेली रह गई। सखियों ने देखा किशोरी अकेली है, उसके नेत्र अलसाए हुए हैं। वे बोली, अरे किशोरी, रात को तू कहाँ गई थी? हम तुम्हें ढूंढकर हार गए और अभी मिली तो यहाँ कुंज में अकेली। कान्हा कहाँ है? श्री राधा कहती, सखी तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हारी बहुत राह देखी। तुम सब ना आई तो मैं तुम्हें ढूंढने निकली। मैं भी तुम्हें रात भर ढूंढती रही। अभी थक कर यहाँ बैठी और तुम सब आ गई। सखिया कहती, पर कान्हा कहाँ है? राधा कहती, मेरे संग तो वो नहीं थे। सखिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। हाँ, सचमुच तेरी आंखें उनींदी है। तो सचमुच नहीं सोई, पर तेरे परिधान, तेरा पहनावा, वस्त्र ऐसे कैसे है जैसे सारी रात कुछ काम किया हो। राधा बोली, नींद जो नहीं आई, सारी रात भटकती रही।
यहाँ वहाँ करवटें बदलती रही। सहसा किसी सखी की दृष्टि उनके सुने कंठ पर गई। वे बोली, किशोरी आज तेरी माला कहाँ गई? घर ही छोड़ी आई क्या? एक सखी की दृष्टि एक पास की शिला पर रखी दोनों की मालाओं पर पड़ी। झपटकर उसने माला उठा ली और बोली, यह कन्हैया किसी माला तूने बनवा ली क्या? जरा पहनकर तो दिखा। राधा के पैरों से मानो पृथ्वी खिसक गई। पृथ्वी खिसक गई। अब क्या बहाना बनाए? एक सखी राधा की बाह पकड़कर बोली, अरे प्यारी, ऐसा क्या बिछाया था तूने जो खरोच भी लग गई? किसी अहंकार रहित को देखो तो समझ जाओ कि इनका ईश्वर से मिलन हो चुका है। सखिया समझ गई है, राधा कृष्ण का रात भर मिलन हो चुका है, इसमें ये हमसे छिपा रही है। राधा बोली, वे चुन्नी की जरी की किनार से खरोच आई, झाड़ियों में घूमी, इससे खरोच आई। सखी इन माला की तो बात बता। सखी कहती है, इन माला की तो बात बता। राधा को माला का उत्तर न सूझा। आंखें झुकाने जा रही थी कि सबने कन्हैया को हड़बड़ाता हुआ आते देखा। आते ही श्याम बोले, अरे सखियों, प्यारी जू, तुम सब तो अपने अपने भवन में सोती रही और मैं यहाँ रात भर तुम्हारा सबका इंतजार करता रहा। मुझे नींद आ रही थी तो माला उतारकर यहीं कहीं शिलापट पर रखी थी और सो गया था। अब उठा तो प्रायः भोर हो चुका था। मैं शीघ्र अपने नंद भवन की ओर चल दिया, मालाएं यहीं भूल गया। सखिया हंसकर बोली, रात को यहीं सोते रहे तुम और यह किशोरी भी। कृष्ण कहते, सखी तुझे प्रयास सूझता है, मैं कठिनाई में फंसा हूँ। मैया माला के लिए पूछेंगी तो क्या कहूँगा? तुम जरा माला ढूंढवा दो। अब तो सखिया जोर से हंस पड़ी, तुम्हारी मालाएं हमने खोज ली है, पर यह तो बताओ कि वह 2 से 4 कैसे हो गई? प्रिया ने प्रियतम और प्रियतम ने प्रिया की ओर देखा। सखिया हंसकर बोली, बहुत अच्छा है तुम्हारा उत्तर। तुम्हारा जैसे तुम्हारे नेत्र 4 हुए वैसे माला भी। यह दृश्य तो हमने नहीं देखा। वह दृश्य हमने देखा नहीं। माला ये तब मिलेगी जब हम वह दृश्य फिर से देखेगी। अब प्रियतम भी हंस दिए, बोले, पहले माला तो दो, फिर दिखाऊंगा। श्री राधा संकोच से दबी जा रही थी, वह कुछ न बोली। प्रियतम अपनी माला लेकर धीरे से लेट गए, क्योंकि थोड़ी देर बाद गौचारण को आना था। श्री राधा में हिलने की शक्ति नहीं थी। सखिया उन्हें गुदगुदा रही थी, बोली, किशोरी, मालाएं अलग उलझी, तुम अलग। श्री राधा नयन उठाकर बोली, ये सब मैं क्या जानूं? मैं तो इस शिला पर आकर बैठी थी और अपनी मालाएं उतारकर यहाँ रख दी थी। उनकी माला तो मैंने देखी भी नहीं। उनकी हर वस्तु पर तुम्हारी ही दृष्टि रहती है। सखियों ने ठहाका लगाया। बोली, हम में तुम में बस यही तो अंतर है। तू उन्हें अवलोकती है और हम उनकी चीजों को, या तुम दोनों को। श्री राधा मुस्कुराई और उन्होंने कृतज्ञता भरी दृष्टि से उन्हें निहारा। सखिया खिल उठी और फिर उनके हास प्रयास की मधुर गुंज ने उस वन को मुखरित कर दिया। वे यह कहकर कि जा किशोरी, पहले तो अपनी नींद पूरी कर ले, पीछे हालचाल पूछेंगी। घर चली। राधा को उन्होंने सुला दिया। भक्त भगवान में खो जाता है, संसारी भगवान के वैभव में खोते हैं। राधा मन है, राधा परमात्मा श्री कृष्ण में खो जाया करती है। मन परमात्मा में ही तो खो सकता है। गोपी इंद्रिया है तो आह्लादिनी श्री राधा की ही काव्य रूपा वृत्तियां। उनकी हर वृत्ति कृष्ण की ओर है, अतः श्री कृष्ण उन वृत्ति रूपा इंद्रिय रूपा गोपी संग भी विहार करते हैं। पर ये गोपियां इंद्रियां अपने अपने विषय तक ही खो सकती है। अतः वे श्री कृष्ण की हर चीजों को या राधा कृष्ण के मिलन को देख पाती है और स्वयं मौन हो जाती है। मन आत्मा में समा गया तो इंद्रियां अपने आप ही निष्क्रिय हो जाती है, मौन हो जाती है। तभी
वे भी उस आत्मा स्वरूप राधा कृष्ण का आनंद अनुभव करती है। राधा सोई स्वप्न में तो जागृत में जाग उठी।